बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैरियत आफियत से होंगे। आज का जो हमारा अमल है ये जो आपकी खिदमत में करेंगे, ये कुरान पाक की ना एक सूरह मुबारका है, सूरह बुरूज वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। ये आपने सिर्फ एक मरतबा पढ़नी है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने या मुंतकिम पढ़ना है, और किस तरीके से पढ़ना है कि दुश्मन से इंतकाम लेने के लिए, या वो दुश्मन जो आपके ऊपर मुसलसल जुबान के साथ बदकलामी करता है, इल्ज़ाम तराशी लगाता है आप पर, आपकी इज्जत को मजरू करने की कोशिश करता है, आपकी इज्जत को ख़राब करने की कोशिश करता है, आपको बदनाम करना चाहता है जिल्लत और रुसवाई के हवाले से, चाहे वो मर्द है, चाहे वो कोई खातून है, चाहे वो घर में ये मामला है, अगर आपको कोई जलील और रुसवा करना चाहता है, या आप किसी फैक्ट्री में या किसी कारखाने में या किसी जगह पे आप नौकरी करते हैं, तो वहां पे आपको जोन से है वो आप पर मुख्तलिफ किस्म की जेलसी वगैरह जो होती है, उसकी वजह से वो आपको अपने दिमाग, कई लोगों के पास ना शैतानी दिमाग बहुत ज्यादा होता है, तो वो तो शैतान जो है ना, वो काले इल्म के जो जिन्नात होते हैं ना, यकीन माने वो भी आके खामोश हो जाते हैं। अभी इस बंदे का अपना शैतानी दिमाग इतना ज्यादा है, तो हमने इसके लिए क्या करना है, कुछ ऐसे शैतानी ना ज़हनी तौर पर जिनके दिमाग में इतनी शैतानियत होती है कि वो अपना एक लफ्ज अदा करते हैं और खानदानों के खानदान जो उनसे है उनमें जुदाइयां डाल देते हैं। तो ऐसे जो दुश्मन है, जिनको टॉप क्लास का दुश्मन कहा जाता है, जिसके पास आपके को राज है, जुबान से वो आपको तंग करता है, अपने कलम से आपको तंग करता है, सियासी असल रसूख की वजह से वो आपको परेशान करता है, तो ये इस लेवल का आपको अमल देने जा रहा हूं कि आप यकीन मानिए ये अमल आप तो जुबान के हवाले से मैंने अर्ज कर दी है आपको, और दूसरे हवाले से जो उनसे है वो आपको बद कलामी, बद लिहाजी जो भी है। और दूसरा ये है कि अगर कोई आपको तावीज़ात के जरिए, शैतानी अमलियात के जरिए आपको परेशान करता है, तो ये अमल उसके लिए भी उतना ही ताकतवर है। देखिए ये अमल वो है कि इसका अगर हिस्सा नंबर 1 अगर आप पढ़ें, यानी कि इसके अंदर 2 हिस्से हैं ना, तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। तो ये है कि इसके 2 हिस्से हैं, तो एक हिस्सा आपका मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर आप अमल कर लेंगे ये आसानी से। अब इसके अंदर जो 5 मिनट वाला अमल है ना, वो उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि बुजुर्ग फरमाते हैं जिन्होंने इसके ऊपर कशफ किया है, और अपने भी तजर्बात अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बेशुमार है। तो वाकयात किस्से कहानियां सुनाना मैं अपने वीडियो का हिस्सा नहीं समझता, टू द पॉइंट बात करना मैं मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मौज़ूआत जो होते हैं उनको क्लोज करना होता है। अब यहाँ पे ये है कि इस अमल का जो पहला हिस्सा उसकी ताकत के बारे में आपको बताने लगा हूं कि मुशाहिदात से नतीजतन ये बात जाहिर होती है कि इस अमल की ताकत इतनी है कि अगर किसी घर में, किसी दरख्त पर या किसी ऐसी जगह पर ऐसे जिन्नात जिनका हजारों साल से बसेरा वहां पर मौजूद है, नस्ल दर नस्ल, तो ये अमल वो है जो उनको वहां से इज्जत के साथ रवाना करने में ताकत रखता है। यानी कि आप किसी दरख्त को काटना चाहते हैं, किसी घर को, या आप कोई भी मामला है आपका, यही बात दरख्त वगैरह जहां पे लगे हो, तो आप कहेंगे यार ये उसको मतलब यहां से काट के प्लाट मतलब सही कर दें ताकि रैश वगैरह कर लें, तो आपको लगता है यहाँ पे सेब ऐसा है, लेकिन वो मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूं कि आप उसको कैसे उठाना है, क्योंकि उसके लिए जो उनसे आसार, उसके लिए सारे मामलात, और वो पूरा एक अमल है। यानी कि इसके एक हिस्से की इतनी पावर है, आपको ये बताना मकसूद था। तो आपने इस अमल को दुश्मन के हवाले से करना है। जितनी बात आपको समझाई जाए या जितनी बात की जाए, आप कोशिश किया करें कि उतना ही अमल किया करें, अपनी मर्जी ना किया करें, क्योंकि अमलियात जो होते हैं उसमें बहुत सारी जिन्नाती मामलात, और उसके बाद बड़े कोई भी आप अमल करते हैं उसके अंदर रूहानी ताकतों का बड़ा अमल दखल होता है। तो ये मैं आप यकीन मानिए कि आप इस अमल को ना दुश्मन का तस्वर बांध के 5 मिनट अगर आप रूटीन में करते हैं ना, तो आपके 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो आप इस अमल को जो है ना वो आप करें, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और ये इसका रिजल्ट ये नहीं होगा 6 महीने बाद मिलेगा, या आप पहले 90 दिन अमल करें दरिया किनारे जाके कब्रिस्तान, ऐसी कोई बात नहीं। आप इसको करें, पहले दिन ही आपको रिजल्ट मिलेगा, दूसरे तीसरे दिन आप इसको मुसलसल करें। 7 दिन का ये अमल किया जाता है किसी भी खास मकसद हाजत के लिए। आप 7 दिन इसको करें बगैर नागे के,
तो आगे जी एक चीज और है, बहुत सारे सवालात आए हैं कि आसार की हिफाजत, ठीक है, आसार लगाने का तरीका जो है वो तकरीबन मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ, और हर अमल का आसार अलग अलग होता है, और वही आसार मैं आपको बताता हूँ जो उस अमल का होता है। यानी कि ये जो अमल है, जाहिर बात है इतना पावरफुल है, तो इसका आसार जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे लगाना है। लेकिन आसार की हिफाजत, ये एक सवाल है, इसका मैं मुख्तसर सा आपको जवाब देता हूं। अगर आपका इसको तफसील से जवाब देने लग गया ना, तो फिर ये 2 घंटे तक वीडियो चली जाएगी। तो इसका बिल्कुल नतीजातन मैं आपको 1-2 चीजें समझा देता हूं। हसार की हिफाजत, ये एक सवाल है। अब पहले ये समझना ये है कि हसार लगाने का तरीका आता है, जी आता है, ठीक है, मैंने आपको बताया या आपने कहीं से सीखा है, ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका हसार लग गया है, तो आपका हसार जब वजू टूटता है, क्या हसार टूट जाता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब आप जिस्म नापाक होता है तो क्या आपका हसार टूट जाता है? तीसरा सवाल ये है कि आपका जोन सा है वो हसार, नापाकी में आपने कौन सा हसार और कैसे लगाना है। और क्योंकि आपका कोई ऐसा जादूगर दुश्मन है, तो वो जादूगर जो दुश्मन है वो आप पर मुसलसल, यानी कि एक मैं मिसाल देता हूं आपको समझाने के लिए, कि आपका कोई ऐसा अजीज है, यानी कि आपके रिश्तेदारों में से, आपकी बरादरी में से, आपके खानदान में से कोई एक ऐसा फर्द है जो खुद आमिल है, शैतानी अमलियात का माहिर है, और वो आपके ऊपर जोन सा है वो वार करता है, तो आप हसार लगाते हैं। तो अब ये सवाल के जवाब मैं देने लगा हूं मुसलसल, जो 1-2-3 सवाल है उनके जवाब दे देता हूं। पहली बात तो ये है कि अगर आप आमिल नहीं है, ठीक है जी, ये बात ज़हन में रखनी है, और आपका दुश्मन आमिल है और आप हसार लगाते हैं, तो आपका ये हसार कितनी देर तक कायम रहेगा, ये बात आपने ज़हन में बिठा लेनी है कि वो आमिल जितनी मर्तबा आपका हसार तोड़ेगा वो टूट जाएगा। ये बात ज़हन में रखिएगा, जब वो हसार तोड़ेगा वो टूट जाएगा। अब दूसरा, आपको फिर हसार लगाना पड़ेगा, फिर हसार, यानी कि हसार के ऊपर हसार की हिफाजत, ये मेन बुनियादी बात है। अब यहां पे समझना आपने ये है कि एक बंदा है, वो आपका रिश्तेदार है, और वो किसी शैतानी आमिल के पास जाता है और वो कहता है जी कि आपने इस बंदे पर बंदिश लगानी है, और वो बंदिश लगाने वाला कहता है कि फलां बिन फलां, यानी कि आपका नाम और आपकी वालिदा का नाम लेके वो उस कलाम को पढ़ता है जो शैतानी कलाम होता है, शैतानी पढ़ाई होती है। पढ़ने के बाद वो शैतानी जिन्नात को कहता है कि उस बंदे पे जाके बैठ जाएं या जो भी करें। अब जब आप पढ़ाई करते हो तो शैतानी जिन्नात जाते हैं, ये बात लंबी होती जा रही, मैं इसको कंप्लीट करता हूं। अब यहां पे ये है कि जैसे ही वो शैतानी आमिल आपके लिए पढ़ाई करता है, तो आप हमारे साथ राब्ता करते हैं, हम आपको वजीफा बताते हैं, हसार बताते हैं, तो आपका वो वजीफा और हसार, यानी कि जब तक आप उस हसार में है तब तक वो वार नहीं होगा। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, शैतानी जिन्नात और शैतानी मुअक्कलात के और बंदे के दरमियान एक दीवार है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, यानी कि वो आ नहीं सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। हसार भी इसी तरह होता है, जब आप, जैसे ही आपका हसार टूटेगा, वो शैतानी जिन्नात जो शैतानी आमिल ने भेजे थे, वो जो हसार के बाहर खड़े थे, वो अंदर दाखिल होंगे, फिर आपको नुकसान होगा। इस तरह लोग कहते हैं कि हम जी वजीफा करते हैं, अमल करते हैं, तो हमें वक्ती तौर पर तो फायदा होता है, लेकिन उसके बाद हमें फायदा हासिल नहीं होता। यानी कि हम एक दिन, यानी कि सुबह मैंने पढ़ाई की, मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन शाम टाइम वो जोन सा है, मुझे मेरी तबीयत फिर खराब हो गई। अच्छा, मैंने शाम को भी पढ़ाई की, मैं ठीक हो गया, फिर रात को 12 बजे खराब हो गई। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपका हसार टूटेगा, फौरन वो जो शैतानी जिन्नात, शैतानी मुअक्कलात, तावीज़ात के असरात, चाहे वो बंदिश की सूरत में, चाहे वो जादू की सूरत में, वो जो हसार के बाहर खड़े हैं, वो इस इंतजार में है कि आपका हसार टूटे, तो उसके बाद वो अंदर दाखिल होंगे, वो आपकी तबीयत वैसे की वैसी दोबारा हो जाएगी, उससे ज्यादा बिगड़ जाएगी, क्योंकि आपने उनको तकलीफ दी है, उनको आपने उठाया है, बाहर निकाला है। अब इसका तरीका कार यह है कि जब आप हसार लगाते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको इसका समझना चाहिए। इस मौजूआत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी हर वीडियो के ऊपर, रजत के ऊपर जितनी तफसील से मैंने बात की है,
मैं नहीं कहता कि किसी और ने नहीं की होगी, लेकिन की होगी। लेकिन जितनी गहराई से रजत के ऊपर मैंने बात की है, सार के ऊपर मैंने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह आपने पसंद किया। आप पसंद, इस चैनल के ऊपर अगर 30 मिनट की या 40 मिनट की अगर आपको कोई वीडियो मिलती है तो आप समझ जाएं कि इस वीडियो के अंदर मौजू कुछ भी ऊपर लिखा हो, कोई मसला नहीं है। ये इस्लामिक टीचर हमदमी जो हमारा चैनल है, इसके ऊपर जो 40 मिनट की वीडियो, उसके अंदर कोई किस्से, कहानियां, वाकयात या अखबारी तराशे हुए आर्टिकल तो हमने बयान नहीं किए होते। वो तो हम आपको वो बात बताते हैं कि जिस बात में हसार की वजाहत होती है, रजत की वजाहत होती है, यानी कि किसी अहम बात को जो उनसे है वो हम मुकम्मल करते हैं। तो आप वो वीडियोस देखा करें, बल्कि हर टॉपिक के ऊपर, हर मौजू के ऊपर आपको इस चैनल पर वीडियो मिलेगी। और किसी भी मौजू के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे वो कारोबार में बरकत, रिज़्क के लिए और कर्ज से निजात के लिए और दुश्मनों के हवाले से या जादू खत्म करने के हवाले से, हर मौजू के ऊपर 5-5 मिनट की, 3-3 मिनट की, 10-10 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा छोटी से छोटी हर टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो और जिम्मेदारी से मैं वज़ाइफ आपकी खिदमत में पेश करता हूं। तो आज का ये जो अमल मैं आपकी खिदमत में करने जा रहा हूं, तो ये हसार के हवाले से है कि ये आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपको इसका फायदा भी होगा और आपका हसार टूट नहीं पाएगा। अब टूटता कैसे वो मैंने पीछे वजाहत कर दी है, ठीक है ना जी। तो इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ये हलवा तो है नहीं पकाया और खा लिया, ये रूहानी अमलियात की दुनिया है, मतलब ये जिन्नात की दुनिया है, ये मौक्कलात की दुनिया है, जिसमें आप चाहे जानते हुए या ना जानते हुए आप दाखिल होना चाह रहे हैं और दाखिल होने के बाद आप इससे निकलना चाहेंगे तो आप नहीं निकल पाएंगे। ये रजत एक ऐसी चीज है जो नस्लों तक जाती है, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेकर किसी अच्छे टीचर के पास बैठकर अच्छे तरीके के साथ अपने आप को कहीं, इसलिए कहते हैं रूहानी निस्बत आप कहीं ना कहीं कायम करें। तो आप जो उनसे है वो कहीं भी, हमारे साथ नहीं, कोई जरूरी नहीं, जहां भी आप रूहानी निस्बत कायम करना चाहते हैं आप वहां पे अपनी रूहानी निस्बत कायम करें, उससे वहां से प्रॉपर तरीके से आप अपना फैज हासिल करें, रूहानी ट्रेनिंग हासिल करें, ताकि आपको इस तरह के जो मामलात हैं हाई लेवल के, जो जिन्नाती मामलात होते हैं, जबकि ये कोई हाई लेवल ये नहीं होता कि इसका ज़हन बनाना पड़ता है। ये आप छोटा सा भी कोई अमल करते हैं ना, तो उसमें भी चाहे आप या वदूदू का अमल कर ले, तो या वदूदू के अल्लाह की रहमत के 4 फरिश्ते, माता 4 सरदार मौक्कलात, उसके नीचे 70-70 मौक्कलात, माता 70-70 जिन्नात। अब ये हमने मोहब्बत के लिए कर तो लिया है, लेकिन ना इसका पता था, ना इसके आसार का पता था, ना इसकी ज़कात सगीरा का पता था। यानी कि कोई भी आप अमल करते हैं, अमलियात की दुनिया में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो वज़ाइफ और चिल्ले में आप जब भी आते हैं, वज़ाइफ खाली करते हैं, तो आपका एक कनेक्शन एक मखलूक से होता है, वो आप चाहे ना चाहे, फिर उसके साथ एक मखलूक होती है। यानी कि जैसे ही आप रूहानी अमल करते हैं तो आप जैसे ही वो रूहानी मखलूक आती है, साथ शैतानी मखलूक भी आती है। वो हसार होता है जो हसार के बाहर खड़े होते हैं, ठीक है ना जी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैंने सिर्फ एक एक लाइन में बयान किया है। समझने वाले जो मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको पता है कि मैंने इसके ऊपर घंटों बात की हुई है। ये मैंने सिर्फ नतीजातन बात की है कि ये वाकई हकीकत है कि आसार बार बार टूट जाता है। पाकी में आसार कौन सा होता है, नापाकी में कौन सा होता है, और उसके बाद उन हसार की कंडीशन क्या होती है, और उसके बाद हर अमल का आसार लेता है, और उसके बाद आप पर किए जाने वाला जो वार जो आपके दुश्मन आप पर करते हैं उसको रोकने का आसार कौन सा है, और उस हसार की ज़कात सगीरा क्या है, उसका सदका कैसे अदा करना है, और उस हसार को मजबूत कैसे रखना है, और वो हसार कितनी देर तक लगाना है, और उसके बाद दोबारा कब लगाना है, और आपको मालूम कैसे होगा कि मेरा हसार टूट गया और मैंने फौरन लगाना है। ये सारी चीजें जो होती है ना जी, ये उन लोगों के लिए नतीजतन एक लाइन में मैं समझा देता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि हम अमल करते हैं और फायदा होता है और उसके बाद हमें उसके 10 गुना ज्यादा नुकसान होते हैं, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब यह है कि आपके आसार मजबूत नहीं है और उसके बाद आप रजत का शिकार हो चुके हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता, मेरी जो प्रॉपर तरीके से वीडियो, आप एक वीडियो देखते हैं उसके नीचे सवाल करते हैं, तो इसका मतलब है कि उन सवालों के जवाब नेक्स्ट वीडियो में तो देते हैं, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से इस चैनल पर जो वीडियो 40-40 मिनट की है, 30-30 मिनट की, आप प्लीज सुने उन्हें। इंशाअल्लाह अज़ीज आपको उसमें हसार का मुकम्मल तरीका, मैं ऊपर थंबनेल पे नहीं लिखता हूं कि रजत खत्म करने का तरीका या हसार का, ये नहीं मैं लिखता, पहले नहीं लिखता था,
ठीक है जी। अभी भी मैंने कोई नहीं प्रॉपर तरीके से मैंने लिखता, लेकिन क्योंकि ये एक आमद होती है, जैसे बोलते जा रहे होते हैं, बताते जा रहे होते हैं, चीजें ज़हन में आती हैं तो फिर वो आपको बता देते होते हैं, इसलिए अब पता नहीं होता कि किस वीडियो में बताया किस में नहीं। तो 35-40 मिनट वाली जो वीडियो उसको आप लाजमी सुने, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इसलिए मैं कहूंगा कि वो जो 40 मिनट वो आपकी क्लास है, वो आपकी रूहानियत की क्लास है। तो आप किसी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना शुरू करें ताकि आपकी कामयाबी आपको मिले किसी भी अमल में। अब यहाँ पे सर ये है कि आपने प्रॉपर तरीके से आसार लगाना है। इस अमल के लिए आसार बहुत जरूरी है और अपनी मर्जी नहीं करनी है आपने। इसका सारा आसार लगाने का बिल्कुल आसान तरीका ये है कि आपने ये इस अमल का आसार बताने जा रहा हूं और अपनी मर्जी नहीं करनी है आपने, ठीक है। जैसे मैं बताने जा रहा हूं, ये अमल आपने 2 टाइम है इसको करने के, जो 3 टाइम है। एक टाइम तो वो है जब जहन्नुम की आग दहकाई जाती है और उस वक्त शैतानी जिन्नात जो उनसे वो भागते हैं, और जैसे ही आप इस अमल को पढ़ेंगे तो वो आपके जितने भी जो मामलात हैं उसमें आपको बहुत तेजी से फायदा हासिल होगा। लेकिन वो आमिलीन के लिए टाइम होता है, ठीक है जी। उसे जोहर का वक्त कहा जाता है। ठंडा टाइम होता है फजर के वक्त। अगर अच्छा प्रॉपर तरीके से आप दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं, यानी कि आप दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर आप इशा के बाद अमल को करें। मेरा मशवरा ये है, आगे आपकी अपनी मर्जी है। 3 दिन करें नियत, 3 दिन करें, उसके बाद फिर आप फिर 3 दिन कर लें, फिर आप 3 दिन करें, उसके बाद फिर आप जो सा है वो 3 दिन करें। इस तरीके से आप 3 मरतबा अमल करें 9 दिन तक मुसलसल। अगर करना चाहते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। उससे आगे आपने फिर नहीं जाना, 1 दिन का वक्फा डाल के फिर आपने प्रॉपर तरीके से दोबारा शुरू कर सकते हैं। वो बेतौफीक आपने सदका बेजुबान जानवरों के लिए रखवा देना है और उस वक्त नियत करनी है कि नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं अपना जो मैं सदका हदिया पेश कर रहा हूं तम अपने मामलात के लिए, तो अल्लाह की जो रूहानी मखलूकात हैं, ठीक है जी, उनके लिए मैं तोहफा पेश करता हूँ या पेश करती हूँ। और उसके बाद बेजुबान जानवरों के लिए तो वो आप बाहर रखवा दें, ठीक है जी। वो अब अमलियात की दुनिया में तो एक प्रॉपर तरीके से और नियत होती है, तो मैंने सदका देने का मुकम्मल तरीका इस चैनल पर वीडियो अपलोड की है। उसमें जिन्नात को मुअक्कलात को हदिया देने की वीडियोस मैंने अपलोड किया, आप देख सकते हैं। अच्छा सर, उसके बाद आपने जो है वो सदका देना है, 1 मरतबा आपने सदका देना है और उसके बाद वो आपने बाहर रखवा देना। उसके बाद आपने अमल शुरू करना है। याद रखिएगा कि इस अमल में जो से आपने बीफ से परहेज करना है, मुकम्मल सुदक से परहेज करना है, और कच्चा प्याज लहसुन अदरक वगैरह आपने नहीं खाना। पका हुआ तो खा सकते हैं और हाथों से बदबू ना आए आपके और मुंह से बदबू। जिस्म पाक इस अमल के लिए लाजमी है। प्लीति की हालत में करेंगे तो 110% आप रजत में जाएंगे, नुकसान में जाएंगे, बल्कि शैतानी जिन्नात को आप अपने वजूद में आने की दावत देते हैं। कोई भी वजीफा प्लीति में किया जाए, ये बात मेरे ज़हन में रख ले। जो भी बंदा या बंदी, जो भी बहन भाई प्लीति की हालत में, नपाकी की हालत में, चाहे या वदूदू का अमल करता है या रज़ाकू का अमल करता है, ये सबसे आसान है ना, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19,000 मुअक्कल आते हैं। मुखालिफ सिमत से एक मुअक्कल की सिमत में 10-10 मुअक्कल आते हैं। आगे आप तादाद खुद देख लें कितनी बनती है। वो शैतानी जिन्नात, शैतानी मुअक्कलात फिर मैदे के अंदर, जिगर के अंदर, मसाने के अंदर, दिमाग के अंदर जाके कंट्रोल कर देते हैं। फिर दवाइयां असर नहीं करती, मामलात आगे के आगे, फिर बच्चे, फिर औलाद नाफरमान, घर बिगड़ जाता है, कारोबार तबाह हो जाता है। ये जिनको बहुत जल्दी होती है ना अपना इंतकाम लेने की, नापाकी की हालत में जो करते हैं, याद रखें नापाकी की हालत में जो भी आप अमल करेंगे उस अमल की रूहानी ताकत आपको नहीं मिलेगी, अलबत्ता आपको शैतानी ताकतें जो है वो वक्ती तौर पे आपको थोड़ी बहुत मदद कर देंगी, लेकिन उसके बाद आपको जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगी। जैसे कारोबार का बर्बाद हो जाना, औलाद का नाफरमान हो जाना, मियाँ बीवी में तलाक हो जाना, घर में लड़ाइयाँ फसाद हो जाना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जिंदगी के अंदर, गाड़ियां बिक जाना, घर बिक जाना, ये सारे ये वो मर्दो खवातीन जो जिन्नात, शैतानी जिन्नात से दोस्ती करते हैं और उनको पता नहीं होता, वो समझते हैं हम या वदूदू पढ़ रहे हैं या रज़ाकू पढ़ रहे हैं, भाई नापाकी में, प्लीति में। तो पहली बात यह है, प्लीति की हालत में आपने ये अमल बिल्कुल सोचना भी नहीं है। इसलिए 3 दिन की तादाद मैंने बताई है, तो 3 दिन आप इसको करें, फिर 3 दिन कर लें, लेकिन आप प्लीति की हालत में अमल नहीं करना। उसके बाद सर आपने क्या है कि आपने आसार कैसे लगाना है, ये इसका लाजमी हिस्सा है, पूरी वीडियो की जान है, इस अमल की जान है। ये आसार आपने कैसे लगाना है ये समझिएगा, और नियत इसकी कब करनी, कैसे करनी, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अमल की नियत कैसे करनी वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने सबसे पहले प्रॉपर तरीके से आपने आसार लगाना है। 1 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और 1 मरतबा ही आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और 1 मरतबा ही आपने सूरह इखलास पढ़नी है। समझ आ गई? लिख लीजिए, दुरूद इब्राहिम मुकम्मल 1 मरतबा, उसके बाद आपने
आयतल कुर्सी एक मरतबा, सूरह इखलास एक मरतबा, ये पढ़कर आपने अपने सामने वाली सिमत में दम करना है इस तरह। उसके बाद आपने इसी तरह तादाद में एक मरतबा दुरूद इब्राहिम, एक मरतबा आयतल कुर्सी, एक मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अपनी दाईं साइड पे दम करना है। उसी तरह आपने फिर अपनी बाईं साइड पे, यानी कि पहले आपने राइट साइड पे, फिर आपने लेफ्ट साइड पे, ये मेरा राइट है, ठीक है जी। तो आपको तो शायद जो भी नजर आ रहा हो, लेकिन ये मेरा राइट है। पहले सामने, फिर राइट साइड पे, सज्जे पासे, सीधे पासे, ठीक है जी, सीधी तरफ। उसके बाद आपने जो सा लेफ्ट के बाद राइट साइड पे, सॉरी ये मेरा राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है जी। इस तरह से दोबारा समझिए, ये मेरे सामने वाली साइड पे दम करना है, फिर राइट साइड पे दम करना है, फिर लेफ्ट साइड पे, फिर पीछे की तरफ, और पढ़ना है आपने 4 मरतबा, यानी कि एक मरतबा पढ़ के सामने, एक मरतबा दाईं साइड पे, एक मरतबा बाईं साइड पे, एक मरतबा पीछे, ठीक है। और उसके बाद आपने फिर इस तरह आपने 5वीं मरतबा जब पढ़ना है, शहादत वाली उंगली पे दम करके आपने इस तरह अपना आसार लगा लेना है। ये आसार आप अगर लगा लेते हैं रूहानी इजाजत के साथ, और इजाजत उसको है जो पूरी वीडियो देखेगा बगैर स्किप किए। उसकी वजह यह है कि अगर आप स्किप करके कोई भी वीडियो देखते तो आपको समझ नहीं ना आती अमलियात की, तो इसलिए आप पूरी वीडियो तसल्ली से देखें। और जो भी पूरी वीडियो तसल्ली से देखेगा और इस अमल को करना चाहता है, या आसार को, सिर्फ आसार, ये आसार इस अमल के लिए नहीं, आप जिंदगी के अंदर किसी भी मकसद के लिए इस आसार को लगा सकते हैं रूहानी अमलियात में। तो उसको इजाजत है जो प्रॉपर तरीके से पूरा समझ के अमल को करेगा। आगे सर आपने आसार लगा लिया, समझ आ गई। एक मरतबा दुरूद इब्राहिम, एक मरतबा आयतुल कुर्सी, एक मरतबा सूरह इखलास। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, सिर्फ सूरह इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ठीक है जी। इस तरह आपने सामने की तरफ दम करना है, फिर इधर दाईं साइड पे, फिर बाईं साइड पे, फिर पीछे, फिर शहादत वाली उंगली पे दम करके फिर अपना आसार लगा लेना। इतना ताकतवर आसार है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर आप जिन्नात की बस्ती के अंदर भी दाखिल हो जाए ना, शैतानी जिन्नात की, तो वो बस्ती खाली हो जाएगी, यानी कि इतना ताकतवर है। लेकिन इसका आमिल होना जरूरी है ना, ये वक्त लगता है। यानी कि आप सुबह लगाते हैं, फिर दोपहर को लगाते हैं, फिर शाम को लगाते हैं, फिर सुबह लगाते हैं, इस तरह आप दिन में 3-3 दफा, 5-5 दफा आसार लगाते हैं। तो ये इसका वक्त गुजरने के साथ साथ फिर आपको इसकी रूहानी ताकत जब मिल जाएगी, और आप इसका जो हदिया है वो देते रहते हैं मुसलसल, यानी कि कुछ बेतफीक को सदका भाई रखवा दे बेजुबान जानवरों के लिए, तो ये आप करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा जी, आपने आसार कर लिया सर। उसके बाद आपने पढ़नी है सूरह बुरूज, वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद। ये छोटी सी सूरह मुबारक है, सिर्फ एक मरतबा पढ़नी, ठीक है जी। सूरह बुरूज एक मरतबा पढ़ के आपने जो सा है, अगर आप इसको 3 मरतबा पढ़ लेते हैं ना, यानी कि आपका कोई शैतानी अमलियात में दुश्मन है, फिर 3 मरतबा पढ़े। अगर कोई जुबान से आपको तंग कर रहा है तो फिर आप 1 मरतबा पढ़े, ठीक है जी। समझ आ गई ना। अगर आपको कोई जादू से, तावीज़ात से तंग कर रहा है तो फिर आपने 3 मरतबा सूरह बुरूज पढ़नी है। अब आपने सूरह बुरूज सर पढ़ ली, उसके बाद आपने पढ़ना है या मुंताकिमु 1 मरतबा, या मुंताकिमु 2 मरतबा, या मुंताकिमु 3 मरतबा। ये आपने 1300 मरतबा पढ़ना है। अब ये पूरी वीडियो की जान है जो मैं आपको बताने लगा हूं, वो ये है कि आपने आसार लगा लिया और आपने बगैर औज़ु बिल्लाह दुरूद शरीफ बिस्मिल्लाह के आपने अमल को शुरू किया और सूरह बुरूज पढ़ी। सिर्फ वस्समाई ज़ातिल बुरूज यहां से शुरू करना है, ठीक है। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना आपने। उसके बाद आपने पढ़ना है या मुंताकिमु 1300 मरतबा। अब यहां पे बात है जान। आपने जब सूरह बुरूज के मुअक्कलात और रूहानी ताकतें आ जाएंगी और या मुंताकिमु की रूहानी ताकतें आ जाएंगी, तब आपने नियत करनी है कि मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं कि मैंने इस अमल को इस मकसद के लिए या इस हाजत के लिए किया है, बंदिश तोड़ने के लिए, जादू खत्म करने के लिए, तावीज़ात का असरात खत्म करने के लिए, या फिर फला बिन फला जो मेरा दुश्मन है उसकी जुबाबंदी के लिए, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। मैं दुश्मन से ये चाहता हूं या ये चाहती हूं। अब आपने ये नियत करनी है, यानी कि आपने उन मुअक्कलात को बाखबर करना है और आपने उनको इजाजत देनी है कि मैं इजाजत देती हूं कि जाए जो रूहानी ताकतें यहाँ पर मौजूद है, वो जाकर अपना जो भी मामला आपने लगाया वो जाकर उसको पाया तकमील तक पहुंचाएं। उसके बाद आपने कहना है कि अमल के बाद आपको इजाजत है, आप जा सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका अमल मुकम्मल है। जैसे ही आपका दुश्मन के हवाले से, वो तब तक वहां पर रहेंगे दुश्मन के पास जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता। जब आपका काम पूरा हो जाएगा ना सर, वो रूहानी ताकतें वापस चली जाएंगी, ठीक है जी, जिधर भी अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जाना। अब ये होगा ये कि जैसे ही आप कोई भी अमल करते हैं ना, ये है जी पूरी रूहानियत की जान जो अमलियात की दुनिया में सिर्फ आमिलीन के पास होती है और वो बहुत कम बताते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको वो आज हदिया करने लगा हूं। ये अमलियात का कानून है
कि जब आप कोई अमल करते हैं तो अमलियात में उन अमलियात के जितने भी मुवक्कलात रूहानी ताकतें होती हैं, जो भी रूहानी ताकतें होती हैं, उनको इजाजत अमल के बाद देना जरूरी है कि आप चले जाएं, आप जा सकते हैं। अगर आप इजाजत नहीं देते, यानी कि आप या रज़ाक को अमल करते हैं, तो उसकी जो रूहानी ताकतें हैं वो अमल के बाद आपके साथ रहेंगी। ठीक है जी। आप वो जब जैसे वो रहेंगी तब वैसे ही आप जो उनसे आपके साथ वो जो शैतानी ताकतें मुखालिफ सिमत से आई होती हैं वो भी रहेंगी। तो जैसे ही आप कोई गलती करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, जैसे जना कहा जाए या शराब कही जाए या सूद कहा जाए या कोई ऐसा बंदे से कोई ना कोई बतकाज़ा बशरियत गलती हो जाती है, तो वो ऐसा यानी कि बड़ा या वो कोई ना कोई उससे मामला हो जाता है, तो वो शैतानी ताकत उसके वजूद के अंदर दाखिल होती है, दिमाग को, फिर घर को, फिर उसके जिस्म को, फिर उसको। जबकि वो किसी ने जादू नहीं किया होता तो हम कहते हैं हम पे तावीज़ात हो गए, जादू हो गए, जबकि हमने अपनी ही एक फौज को अपने घर मदऊ किया, शैतानी फौज को, और हमने उनको इजाजत दी कि वो हमारे वजूद और हमारे घर पे काबिज हो, और वो हो गए। और फिर हमने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि हम पर फलां ने जादू कर दिया, फलां ने। ये रजत का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है कि आपको बात की जरूर समझ आई होगी। कोशिश किया करें वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको पूरी बात की समझ आए। फिर कहता हूं कि इजाजत दिल से उसको है जिसने पूरी वीडियो देखी है, वीडियो को लाइक किया, दुआ में याद रखिएगा। इजाजत